हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पार्ट टू सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं 3 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास। तो आज हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या थे और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो महाजनपदास थे, ये जो थे एक एंशियंट किंगडम्स थे। ठीक है, किंगडम्स थी ये। ठीक है, जिनमें एक दूसरे के बीच संघर्ष होता रहता था सुप्रीमेसी के लिए। ये टोटल 16 थे, 16 महाजनपदास थे, जिनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो 4? मगधा, मगधा, वत्स, वत्स और अवंती, और जो चौथा है वो है कोसला, कोशला। ठीक है, ये 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको जो हमारे 16 जनपद थे उनके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से थे। देखो, एक है अंगा, जिसकी कैपिटल थी चंपा। ठीक है, और जो आज का मुंगेर और भागलपुर रीजन है बिहार का, वो प्रेजेंट लोकेशन है, यहाँ पे ये रूल करते थे। ठीक है, ये मगधा है, इसकी कैपिटल राजगिरी या गिरिराजा। ठीक है, ये गया और पटना के बीच में एग्जिस्ट करता था। तीसरा है काशी, और इसकी कैपिटल भी काशी थी, और जो मॉडर्न लोकेशन मतलब आज नाम है वो है बनारस। ठीक है, बत्सा, इसकी कैपिटल थी कौसम्बी, और जो मॉडर्न डे है इलाहाबाद, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था। ठीक है, पांचवा है कोसला, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। मतलब प्रेजेंट जो मॉडर्न लोकेशन है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है सौराष्ट्र, सूर्यसेना, इसकी कैपिटल है मथुरा, और जो आज का दिल का मतलब प्रेजेंटली जो मथुरा शहर है वो इसकी लोकेशन थी। ठीक है, पंचाला, ठीक है, इसकी इसकी कैपिटल थी कंपिलिया और अचिचंत्रा। ठीक है, यह और आज के दिन में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो इसकी लोकेशन है। ठीक है, आठवां है कुरु, इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्था। ठीक है, जो मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा है। ठीक है, वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। मत्स्य, इसकी कैपिटल थी विराटनगरा, और आज जो इस विराटनगर को बोलते हैं वो बोलते हैं जयपुर। ठीक है, अगले है छेड़ी। ठीक है, इनकी कैपिटल थी बंदा या सोथीबती। ठीक है, सोथीबती, और आज का जो बुंदेलखंड रीजन है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे ये इसका मॉडल लोकेशन है। ठीक है, अगला है अवंती, इनकी कैपिटल थी उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, और जो प्रेजेंट डे का मध्य प्रदेश या मालवा है वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। अगला है गंधारा। ठीक है, इसकी कैपिटल है तक्षशिला, और जो प्रेजेंट डे का रावलपिंडी है वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। ठीक है, 13 नंबर है कंबोज, जिसकी कैपिटल है पूंचा। ठीक है, जो राजौरी और हजरा रीजन है जम्मू कश्मीर का, मतलब कश्मीर रीजन का, वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। ठीक है, और जो मतलब 14th नंबर है वो है अशमाका, इसकी कैपिटल है प्रतिसाना और या पैथाना। ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी, मतलब जो महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था। 15th नंबर है वजी, इसकी कैपिटल थी वैशाली, और जो मॉडर्न डे वैशाली है वही जगह इसकी मॉडर्न लोकेशन है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है माला, इसकी कैपिटल थी कुशिनारा, और जो प्रेजेंट डे में देवरिया या यूपी है वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। ठीक है, तो इनमें से मैंने जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए वो थे, एक तो था मगधा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल भी। ठीक है, और मॉडल लोकेशन भी। ठीक है, एक तो मगधा हो गया, और एक वत्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है कौशाम्बी, और जो प्रेजेंट लोकेशन है वो इलाहाबाद। ठीक है, और एक है अवंती। ठीक है, उज्जैन माहिष्मती इसकी कैपिटल है। ठीक है, और जो लास्ट मैंने बताया था वो क्या बताया था? कोसला। ठीक है, जिसकी कैपिटल है श्रावस्ती। ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन चारों के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ थे। तो देखो, कंबोज ये रहा जो आपका
अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है। गंधारा ये रहा, कुरु, ठीक है, पांचाल, सुरसेना, बत्सा, काशी, ठीक है, मगधा, अंगा, ये सभी जो जितने भी महाजनपद थे उनके नाम दिए गए हैं। अब आप इनकी लोकेशन को देख के थोड़ा समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ लाइज करते थे। ठीक है, ये सारे इनकी लोकेशन बताई गई है इस मैप में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं कि महाजनपदाज का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, द टर्म महाजनपदाज मीन्स ग्रेट रेलम या लार्ज कंट्री, एक बड़ा राज्य। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। महा मतलब ग्रेट, जनपदा मतलब लैंड ऑफ ट्राइब। ठीक है, एक बड़ा राज्य है, ये एक बड़ी ट्राइब। ठीक है, इससे मिलके ये नाम बना है क्या, महाजनपदाज। तो ये जो 16 महाजनपदाज थे इनके बीच में संघर्ष होता रहता था सुप्रीमेसी के लिए। तो इनमें से जो चार इंपॉर्टेंट निकले वो मैंने बताया आपको, मगधा, बत्सा, ठीक है, मगधा, वत्सा, अवंती और कोसला। ठीक है, ये चार, इन चारों के बीच में भी काफ़ी बार युद्ध होते रहते थे सुप्रीमेसी को लेके। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो लाइज करते थे ये 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी तक लाई करते थे। ठीक है, और इन्हीं सेंचुरी के बीच में ये फ्लरिश हुए, और इनके बीच में जो भी संघर्ष हुआ वो इन्हीं सेंचुरीज के बीच में हुआ। ठीक है, और जो बोलते हैं कि जो सेकंड अर्बनाइजेशन हुई थी वो भी इसी पीरियड में देखी गई थी, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब पहली जो अर्बनाइजेशन हुई थी, ठीक है, वो हुई थी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, और जो सेकंड हुई थी वो हुई थी इसी सेंचुरी में, और महाजनपदास के टाइम पे। ठीक है, तो अब इनकी लोकेशन के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ थे। ये तो नॉर्दर्न इंडिया में थे, और कहाँ थे, गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में थे, लाई करते थे मेजरली। ठीक है, और पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मैप में लोकेशन बताई, वो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया जो जोग्राफिकल एक्सटेंड इनका कहाँ से, गंधारा जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान था, ये जो मैंने बताया, ये देखो ये है गंधारा। ठीक है, यहाँ से लेके ये सदर्न मोस्ट लोकेशन थी इनकी, और ये ईस्टर्न मोस्ट, और ये वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, और ये जो थे ये ज़्यादातर राज्य मतलब गंगा रिवर के किनारे पे थे, जो गैंगनेटिक प्लेन्स थे वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, और ट्रेड के पर्पज़ से भी वहाँ पे मतलब ट्रेड रूट आसानी से, मतलब ट्रेड आसानी से हो सकता था, और जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा उपज होती थी, और जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो जिससे वो वेपन्स एरा वगैरह अच्छे से अरेंज कर पाते थे। ठीक है, अब जो इनकी पॉलिटिकल सिस्टम था वो दो टाइप के थे। एक तो थे मोनार्की थे, और दूसरे थे रिपब्लिक। मोनार्की जो थे उनको बोला जाता था राजतंत्रा, और जो रिपब्लिक थे उनको बोला जाता था गणासंघा। ठीक है, जो मोनार्की थी उसको हेड करता था कौन, किंग, और हेरिडेटरी पावर होती थी। जैसे मतलब मान लो आज आपके पिताजी रूल कर रहे हैं तो कल को आप रूल करोगे। ठीक है, तो इसको बोलते थे मोनार्की। ठीक है, और हेरिडेटरी बोलते थे। ठीक है, और दूसरे थे रिपब्लिक, इनको हेड करते थे कौन, काउंसिल होती थी एक, वो हेड करती थी, और ये डेमोक्रेटिक असेंबली थी, मतलब ये चुनकर जाते थे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है मगधा, जो मोनार्की का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हेरिडेटरी रूल फॉलो किया जाता था, और रिपब्लिक का एग्जाम्पल है वजी। ठीक है, कौन सा है, वजी। ठीक है, वजी की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको, वैशाली, वैशाली। ठीक है, और मगधा की कैपिटल क्या बताई थी, मगधा की कैपिटल क्या बताई थी आपको, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इनको जो रूल करता था वो कौन करता था, किंग रूल करता था। ठीक है, और उसको असिस्ट कौन करता था, अमात्यास, जो कि अमात्यास बोला जाता था मिनिस्टर को। ठीक है, और जो सेनापति होता था वो आर्मी का चीफ होता था, और जो पुरोहित होता था वो प्रिस्ट होता था। ठीक है, और जो विलेज का हेड होता था उसको बोला जाता था ग्रामिक। ठीक है, और जो इनकी कैपिटल सिटी थी वो अच्छी तरह से फोर्टिफाइड की जाती थी, मतलब अच्छी तरह से उसके चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, और इनकी कैपिटल सिटी कौन थी, जैसे कि
ये मगधा की कैपिटल थी राजगृहा। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, और कौशाम्बी किसकी कैपिटल थी वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो ये जो मेजरली डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे करते थे, वो ही इनकी बैकबोन थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो गंगा रिवर का बेसिन रीजन था, वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी मात्रा में की जाती थी। तो वहाँ से इनको काफ़ी मात्रा में मतलब जो भी फूड ग्रेन्स थे वो प्रोड्यूस करते थे, और भी मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे मतलब लोकेटेड थे, तो जिस जिन जो कि ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ से ट्रेड भी काफ़ी करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंच मार्क्ड कॉइन जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और ट्रेड रूट भी इसी टाइम फ्लरिश्ड हुआ था। ठीक है, और अर्बन सेंटर लाइक जैसे राजगृहा, कौसम्बी, तक्षशिला ये भी डेवलप हुए थे। ठीक है, और बहुत सारे आर्टिसन और ट्रेडर्स यहाँ से इमर्ज हुए थे। ठीक है, अब बात आती है इनके रिलीजन और सोसाइटी की। ठीक है, तो इन्हीं मतलब महाजनपदास के टाइम जो था वो एमरजेंस शुरू हुआ था किसका, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। ठीक है, कास्ट सिस्टम भी इवॉल्व होना शुरू हो गया था, जैसे कि आपको मैंने फोर वर्णास के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, तो वो फोर वर्णास कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। मैंने बताया था कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी माउथ से, ऐसा बोलते हैं, जो हमारी पुरुषुक्ता थ्योरी थी। और जो क्षत्रिय थे वो आम से, और जो वैश्य थे वो थाई से, और शूद्रा जो थे वो फीट से। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपके साथ जब मैंने पहले लेक्चर लिया था वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, और जो वुमेन्स थी उनका स्टेटस डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। पहले वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा पावर थी, पर अब जो थी वो पॉलिटिकल पावर लिमिटेड हो गई थी। ठीक है, अब उनको ज़्यादा पार्ट लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब जो था वो, अब जो वैदिक रिचुअल्स थे, ठीक है, वो प्रमोट करते थे किसको, न्यू फेथ, मतलब सिंप्लिसिटी को, नॉन वायलेंस को। ठीक है, ये सब कुछ होना शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट बात आती है इनके एजुकेशन और कल्चर की। अब इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर थे वो थे तक्षशिला। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये तक्षशिला जो थी ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और एक और था उज्जैन। और ये भी बताओगे कि तक्षशिला का जो निर्माण था वो किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, संस्कृत और पाली। पाली जो लैंग्वेज थी वो बुद्धिज्म की भी थी, क्योंकि बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है, इनके लिटरेचर कौन से थे, त्रिपिताकास, त्रिपिताकास, जताकास और उपनिषदास। ठीक है, और जो आर्किटेक्चर था इनका वो थे फोर्ट्स, सिटी वॉल्स, मतलब जो किसी शहर के चारों तरफ घेराबंदी करना या दीवारें बनाना उसको बोलते थे सिटी वॉल्स। ठीक है, और प्लान सेटलमेंट, मतलब कोई भी शहर स्थापित करना है तो पूरी प्लानिंग के तौर पे, बिल्कुल प्लान सेटलमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो एक प्लान सिटी थी बिल्कुल। ठीक है, तो वैसा ही इसको आप मान सकते थे कि ये जो थी पूरी प्लान सेटलमेंट थी। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि जो चार जो थे महाजनपदास वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो हो गया मगधा, बाकी बताया था मैंने बत्सा, अवंती और कोसला। ठीक है, तो इनमें से भी हम अब जो है थोड़ा सा मगध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो थे, जो मगधा किंगडम थी, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे जरासंधा और बृहद्रथा। जरासंधा एंड बृहद्रथा, ये जो था ये फाउंडर था किसका, मगधा के। ये दोनों जो थे वो फाउंडर थे मगधा के। ठीक है, और जो रियल फाउंडर थे वो थे बिंबिसारा। ठीक है, और उसके बाद अजातशत्रु। ये जो थे ये हर्यंका डायनेस्टी के अंदर मतलब के रूलर थे। ठीक है, तो अब जो मगधा थे उनको ऑब्जर्व कर लिया था, मतलब उनके जो नाइबरिंग कंट्रीज थे या स्टेट थे जो थे अंगा और काशी। ठीक है, और इनके जो मैंने बताया बिंबिसारा जो थे वो रियल फाउंडर थे कौन से,
मगधा डायनेस्टी के, मतलब मगधा महाजनपदास के, और हरंका डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। और ये जो था ये पहला राजा था, कौन, बिंबिसारा जो था वो पहला राजा था जिसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये पहला राजा हुआ है हिस्ट्री में जिसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये पहला राजा हुआ है हिस्ट्री में जिसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बिंबिसारा के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसने इसकी जो थी वो 3 पत्नियां थी। ठीक है, जो कि बिलोंग करती थी रॉयल फैमिली किससे, एक तो कोसला से, और दूसरी जो थी वो थी लिच्छवी क्लेन से थी ये, और जो तीसरी थी वो थी मद्रा क्लेन से। ठीक है, ये इसकी 3 बीवियां थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका जो एक पर्सनल फिजिशियन था उसका नाम था जीवक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बिंबिसारा का जो पर्सनल फिजिशियन था उसका क्या नाम था। ठीक है, उसका नाम था जीवक। ठीक है, अब बात आती है अजातशत्रु की। ठीक है, जो अजातशत्रु जो था वो बेटा था किसका, बिंबिसारा का। ठीक है, ये जो था ये बेटा था जो लिच्छवी प्रिंसेस थी चेलना, और बिंबिसारा का बेटा था ये। ठीक है, और इनकी कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, वैशाली जो थी वो इनकी राजधानी थी। ठीक है, अब जो अजातशत्रु है, ठीक है, उसको सक्सीड करता है कौन, उदयन। ठीक है, जो कि उदयन जो कि बेटा था किसका, अजातशत्रु का। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ और डायनेस्टी थी, जैसे शिशुनागा थी, उसके बाद थी नंदा, उसके बाद मौर्य। ठीक है, जो मगधा थी वो कोर थी किसकी, मौर्यन अंपायर का। यहीं से मौर्यन अंपायर शुरू हुआ था, इसी डायनेस्टी से निकल के। और जो नंदा डायनेस्टी थी इसके फाउंडर थे कौन, महापद्मा नंदा, महापद्मा नंदा। ठीक है, और जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हमें इन 16 महाजनपदास जो थे इनके सोर्स कहाँ से मिला है, या इनके बारे में कहाँ बताया गया है। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन से हैं। देखो, एक तो था बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे कौन, अगुंतरा निकाया और महावस्तु। इनमें इन 16 महाजनपदास के बारे में लिखा गया है या बताया गया है। और दूसरे थे जैना के टेक्स्ट थे भागवती सूत्रा। इसमें भी इन 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है। और संस्कृत जो टेक्स्ट्स थे महाभारत और पुराणास, उनमें भी इनका उल्लेख है। और जो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जैसे कि क्वाइंस, पोट्री और रूइंस, इनसे भी हमें इन 16 जनपदास के बारे में या महाजनपदास के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो ये इनके सोर्स थे। अब हम जानते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी। इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, जो लार्जेस्ट एम्पायर थी जैसे मगधा और मौर्य की। ये जो मौर्य डायनेस्टी थी ये मगधा से ही मतलब आगे निकल के आई थी। ठीक है, और इसमें ही ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम ट्राइबल टू ऑर्गेनाइज स्टेट। पहले जो थे ट्राइबल स्टेट थे वो एक ऑर्गेनाइज स्टेट के तौर पे उभर के आए सामने। ठीक है, इन्होंने ही स्ट्रेंथन किया किसको, अर्बनाइजेशन को। ठीक है, ट्रेड को स्ट्रेंथन किया, कॉइन इकोनॉमी, मतलब इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, जो कि ट्रेड पर्पजेस के लिए यूज होते थे। ठीक है, इन्होंने ही नए रीजन एनकरेज किए जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म ये इन्होंने ही, इनकी वजह से ही आगे ये ये जो रिलीजन थे ये फैले। ठीक है, नई नई फिलॉसफीज इंट्रोड्यूस हुई, तो ये सारी इनकी सिग्निफिकेंसेस थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।